बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह चौधरी की लिखी कहानी पापा की मुस्कान पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना सुजय और नैन्सी धीरे धीरे करीब आने लगे हैं और इस बीच सुजय की बेटी मुस्कान ताइक्वांडो में मेडल भी जीतने लगी है। लेकिन सुजय और नैन्सी के बीच की बढ़ती हुई ये करीबी आखिर कितने दिनों तक राज रहेगी, सुनते हैं आगे। मुस्कान में नैन्सी को भी अपना कोई हिस्सा नजर आता था, शायद अपना बचपन, शायद अपना अकेलापन। मुस्कान को मार्शल आर्ट सिखाते सिखाते नैन्सी मुस्कान के पापा सुजय से जुड़ती चली गई। परेशानी सिर्फ इतनी थी कि नैन्सी मुस्कान को बिल्कुल नहीं सुहाती थी। उम्र जरूर कम थी मुस्कान की, लेकिन अक्ल वक्त से कहीं पहले बड़ी हो चुकी थी। उसको अपने पापा और अपनी मार्शल आर्ट्स टीचर के बीच बनती एक बेमेल गुंजाइश का अंदाजा लगने लगा था। सुजय भी उन दिनों अजीब सी हरकतें करने लगा था। उसकी जो शामें अपने कमरे में बंद गुजरती थीं, वो अब जिम में वेट्स उठाने और प्लैंक्स करने में गुजरने लगी थीं। वो घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगा था। मुस्कान के होमवर्क, उसके दोस्तों के नंबर और अपनी रसोई के राशन के बारे में सवाल पूछने लगा था। इतने सवाल कि मुस्कान चिढ़ जाती थी कभी कभी। प्यार एक और सुजय के भीतर के खालीपन को भर रहा था, वहीं उसके और उसकी बेटी के बीच के फासले को और बड़ा कर रहा था। मुस्कान इतनी तन्हा पड़ गई थी कि वो धीरे धीरे अपने इकलौते दोस्त से भी कटने लगी, मिसेस कालरा, और यहाँ तक कि कबीर कालरा में भी उसकी दिलचस्पी खत्म होने लगी। हम रिश्तों के बंधन में इसलिए बनते हैं क्योंकि इन्हीं बंधनों में हिफाजत का यकीन होता है। सुजय नैन्सी की चाहना में बंधन और उस बंधन में हिफाजत ढूंढने लगा था। दूसरी ओर मुस्कान उम्र के उस मोड़ पर थी जहां उसके बाहर, भीतर, जिस्म में और मन में सब कुछ यूं भी तेजी से बदल रहा था। इसलिए वो अपनी जिंदगी में खालीपन से उपजे ठहराव को कसकर थामे रहना चाहती थी। उसे कम से कम अपने घर में, अपने रिश्तों में यथास्थिति चाहिए थी, स्टेटस क्वो। जो जैसा था वैसा ही बना रहता, तभी तो जिंदगी को अपने तरीके से झेल पाती वो। वरना हवा के जिन जिद्दी थपेड़ों की तरह नैन्सी उसकी जिंदगी की खिड़की पर बार बार दस्तक दे रही थी, उससे तो उसके टूटे फूटे आशियाने के और बर्बाद हो जाने का ही डर था। लेकिन सुजय और नैन्सी इन सारी बातों से बेपरवाह मिलते रहे, मुस्कान की खामोश बगावत के बावजूद। एक दिन कबीर के घर से लौटी मुस्कान तो नैन्सी के बालों में उलझी अपने पापा की उंगलियों को देख लिया था उसने। पकड़ लिया गया चोरी का ये एक बेहद अंतरंग और नाजुक लम्हा मुस्कान के किशोर मन पर एक पावर किक की तरह लगा था। उस एक लम्हे में एक निष्ठुर मर्दाना सी मार्शल आर्ट्स टीचर में मुस्कान को एक नाजुक और वल्नरेबल, किसी के लिए कतरा कतरा बिखरने को तैयार एक औरत नजर आई थी। उस एक लम्हे में अपने पापा में किसी औरत को अपनी आगोश में संभाल लेने के लिए तत्पर एक पुरुष नजर आया था उसे। इस अनचाहे झटके का जवाब मुस्कान ने जोर से अपने कमरे का दरवाजा बंद करके दिया था। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं
कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।